Now, strength of India. What the major strength of India? You guys. There is 600 million youth. If we get it wrong, the demographic dividend I'm talking about becomes a demographic disaster, because we've already seen in 165 of our 625 districts what happens when unemployed, frustrated, undereducated young men become prey to the blandishments of the Maoists and prey to the gun and the bullet. So education in our country is not just a social or economic issue, it's even a national security issue. We've got to स्कूलिंग सिस्टम अगर अच्छी होती हम लोग की जरूरत ही नहीं पड़ती। चाइना में एजुकेशन सिस्टम एक जैसा है, इंडिया में भी अमीर हो या गरीब पढ़ाई एक जैसी होनी चाहिए, मेडिकल एक जैसा होना चाहिए। बट यही दुर्भाग्य है, इंडिया में अमीर की पढ़ाई अलग है, गरीब की पढ़ाई अलग है। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल के बच्चों को किस तरह से मिड डे मील सर्व किया जा रहा है? बच्चों को पढ़ाइए सर। 11 का स्पेलिंग 11 है ये कुर्सी देख रहे हैं आप? जिंदगी का शायद सबसे पुराना साथी। स्कूल के पहले दिन से कॉलेज के आखिरी दिन तक, पहली नौकरी से आखिरी सांस तक, इंसान अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी इसी पर बिता देता है। मगर एक कुर्सी ऐसी भी है जिसके लिए लाखों बच्चे अपना घर, अपनी नींद और कभी कभी अपना भरोसा तक छोड़ देते हैं। हर साल लाखों में से सिर्फ एक को ही इस कुर्सी पे बैठने का मौका मिलता है। तो आज हम इसी कुर्सी के पीछे की कहानी को ढूंढने निकले हैं। लेट्स डू दिस अनस्क्रिप्टेड टुडे लाइक इट इज। इंडिया में एजुकेशन की, इंडिया में डेमोक्रेसी की, Delhi spends roughly 25% of the total budget on its budget for education, which is roughly 16,336 crores. 2019 के डाटा देखें regarding 12th pass rates, which has been increased from 87% to 97, a significant growth. अब इतना सारा स्पेंड होने के बावजूद भी एक इंडिपेंडेंट RTI बेस्ड प्रज्ञा फाउंडेशन ने ये पाया कि 84% of the municipal school families, those send their children to municipal schools, and 74% of the families which send their kids to state schools, they are giving their children extra tuitions. अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि families completely इन schools पे भरोसा नहीं कर पाते। जो एजुकेशन वहां मिल रही है थोड़ी सी स्केप्टिकल है। अब खाली डिग्रीज का ट्रैप देखिए आप। 15 से 25 साल के ग्रेजुएट्स 40% ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं इस वक्त इंडिया में, डिस्पाइट ऑफ द इंक्रीजिंग एनरोलमेंट्स इन द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज ये है कि 20 से 29 साल के अनएम्प्लॉयड लोगों में जो डिग्री कलेक्शन जो शेयर है, दैट इज इंक्रीज फ्रॉम 47% एट 2017 टू 67% एट 2023। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि द मोर यू आर एजुकेटेड, द लेस एम्प्लॉयड यू आर। इट्स अ डिस्टर्बिंग फैक्ट फॉर अस। डिग्री ले लो मगर ट्रैप फिर भी खत्म नहीं होता। 2022 में यूपी पुलिस ने एक ऐसे ही जॉब स्कैमर्स के गैंग को पकड़ा था। जब गैंग को पकड़ा तो उसके बाद उनको इन्वेस्टिगेशंस में पता चला कि दिस स्कैम वाज राउंड अबाउट कॉस्टिंग टू 150, मोर देन 150 crores. Now consider, in a country where education is minimal, food survival is prominent, and where money making is only the mindset we are left with, वहां पे भी जब ऐसे स्कैम्स उभर के आए तो जो लास्ट होप जो बची होती है वो भी धुंधली, कहीं दूर डूबती नजर आती है। कहीं कहीं तो स्कैमर्स रियल यूनिवर्सिटीज की फेक सील और अपॉइंटमेंट लेटर बना के इंडिया के यूथ को स्कैम कर रहे हैं। मतलब कि पहले कोचिंग आपसे पैसे लेती है नौकरी दिलाने के नाम पर, और फिर ये स्कैमर्स आपसे पैसे लेते हैं नौकरी ना मिलने पर नौकरी दिलाने के नाम पर। क्या आपने कभी घोस्ट टीचर्स और घोस्ट स्टूडेंट्स के बारे में सुना है?
This is a scam which is not visible to a direct eye. Let me explain. गवर्नमेंट स्कूल्स में 25% जो टीचर्स हैं वो कभी स्कूल में हाजिर होते नहीं। महाराष्ट्र में 15% से लेकर झारखंड में 42% तक। और टीचर्स खुद ये मानती हैं कि वो स्टूडेंट्स का नाम रजिस्टर में डाल देती हैं जो कि एक्चुअली कभी रजिस्टर होते नहीं है क्योंकि वो स्कूल्स में आते ही नहीं है। ये सब सिर्फ सब्सिडी के नंबर्स पूरे करने के लिए होता है। बेसिकली तो वो स्टूडेंट्स प्राइवेट ट्यूशंस लेते हैं, वो तो स्कूल्स में आते भी नहीं है बिकॉज दे नो द रियलिटी ऑफ इट। अब एक चौंका देने वाली बात अगर मैं आपको बताऊं तो सुनिएगा। एक इंडिपेंडेंट सर्वे से ये पता लगाया गया कि इलेक्शन के ठीक 1 साल या उसी के दौरान टीचर एब्सेंटिज्म का जो मामला है वो काफी हद तक डिक्रीज हो जाता है और इस पूरे कारोबार का टर्नओवर इज मोर देन 150 करोड़। इकलौती यही एक बिल्डिंग जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं यही नहीं है, ऐसी बहुत सारी कोचिंग सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया दे आर सिचुएटेड। अब एक कहानी मैं आपको बायजूस की बताता हूँ। एक ऐसी कंपनी जो लगभग $22 बिलियन की वैल्यूएशन तक पहुंच गई थी, जिसने 2015 फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करने के लिए $40 मिलियन लगा दिए। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि लगभग 4,500 करोड़ हेज फंड में इस्तेमाल किए गए थे और फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स की ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से रिजल्ट क्या हुआ? फाउंडर को सिंगापुर में 6 महीने की जेल हो गई, जिसने लाखों इंडियन पेरेंट्स को उनके यूथ की स्टेबिलिटी, उनका फ्यूचर, उनका होप के दिलासे देकर उनके सपने बेचे थे। आज वो खुद ही कोलैप्स हो गई। पूरे देश में लगभग 7 करोड़ स्टूडेंट्स प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में एनरोल्ड हैं। ये एक 60,000 करोड़ की इंडस्ट्री है जो लगभग 15 से 20% ऑन ईयर ग्रो कर रही है। नीट में लगभग 90,000 मेडिकल सीट्स हैं, जिसपे लगभग 2 करोड़ इंडियन स्टूडेंट्स अपनी लाइफ का दांव लगा देते हैं। और यही बात अगर यूपीएससी की देखे जाए तो यूपीएससी में लगभग 1000 से 1200 सीट्स हैं 10 लाख स्टूडेंट्स के लिए। और अगर मैं बात करूं कोटा जैसे एनवायरनमेंट्स की, जहां पे कि सिर्फ इंस्टीट्यूशंस हैं, 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट्स एज अ फ्रेशर्स हर साल कोटा में जाते हैं और उनमें से सिर्फ 5,000 ही सक्सेस को हासिल कर पाते हैं। That means only 5,000 out of 2 lakhs they can enroll themselves into top IIT और medical institutions। यहाँ भी परसेंटेज सिर्फ 2.5 या 3 की ही रह जाती है। पॉइंट ऑफ कंसर्न, फेक यूनिवर्सिटीज से पोस्ट टीचर्स तक, कॉन्सिक्यूटिव एग्जाम लीक से एग्जाम नहीं मिलने पे स्कैम तक। दिस इज नॉट अ वन मैन्स गेम। इसके पीछे एक ऐसा सिस्टम है जो कि कदम कदम पर पैसे बना रहा है और इसमें एफर्ट्स, पैसा, दिमाग, करियर, फ्यूचर किसका जाता है? एक आम स्टूडेंट का, जिसका कि एक गोल है कि वो बस कुछ अपनी जिंदगी में कर बैठे। We are actually in search of a kahani which is not only needed at the time but also very spoken of. मैं बहुत देर पहले यहाँ पे आया था when I was in college. So we are in Mukherjee Nagar today and this place is just not only famous for students studying here for different kind of exams and all, but ये जगह एक ऐसा गढ़ है दिल्ली में जहाँ से सिर्फ अभी ही नहीं बहुत देर पहले से बच्चे पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे दृष्टि राव, IAS अकेडमी, तरह तरह की नीट कोचिंग्स, what not is available for students here. It is probably 8 at the night and we are on streets of old Shivji Nagar. I heard that there is a protest going on here and I think here it is. Let's see. So today we have Parth with us. He's a UPSC aspirant and I got to know him through this protest. I came here randomly, I didn't know what is happening. So we'll have a little bit of discussion with him. Since this topic which I've chosen is for a wider kind of scenario कि education system in depth जो इंडिया में है वो कैसा हो रहा है, मतलब उसकी कैसी सिचुएशन है, आपका इसमें कोई ओपिनियन है?
कुछ सुना रही हो। एजुकेशन सिस्टम पूरा बन गया है किताबी, मतलब अगर आप किताबी कीड़ा हैं, आपको जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो मुझे फील होता है, मैंने आईआईटी की तैयारी भी की थी अपने 12th के बाद में। तो जब हम लोग आईआईटी के क्लासेस लेते थे और अगर हम अपने टीचर से कोई रैंडम क्वेश्चंस पूछ लेते थे, तो हमारे टीचर हमें जवाब क्या देते थे? क्वेश्चन तो हमें डाउट बताते ही नहीं थे ज्यादा, हमें जवाब क्या मिलता था कि ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करो, जो तुम्हारे बुक में लिखा है बस वही पढ़ो, उसी से निकलेगा। जो भी तुम्हें एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए वो आईआईटी में जाके देख लेना, है ना। यहाँ पे बस जो हम बता रहे हैं बस उतनी पढ़ो। एनसीईआरटी पढ़ लो या ये पढ़ लो। बच्चे को हमारा एजुकेशन, जो एजुकेटर्स भी हैं और जो एजुकेशन सिस्टम है, वो कंफाइंड करके रख दे रहा है कि बस यही तुम्हारा दायरा है, इतने में ही रहो, इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ना। तो मतलब हम तो किताबी कीड़ा बन के रह रहे हैं ना, मतलब हमारे अंदर एनालिटिकल थिंकिंग खत्म ही होती जा रही है। मैंने भी ये चीज ऑब्जर्व किया, प्रैक्टिकलिटी नहीं रही है अब एजुकेशन नहीं रही है ना। इट इज जस्ट की क्रैम, तुम क्या क्रैम कर रहे हो, तुम क्या रट रहे हो, फिर तुम बस क्या। वही है। तो हमें मतलब यूपीएससी में भी रहा है, जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था तब भी यही रहा है, टीचर्स का यही जवाब आता है कि ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ये मत करो, ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप अपनी किताबें पढ़ो और शांत रहो। अगर उसके बाद पेपर निकल रहा है तो ठीक है, वरना कर जाओ। प्रशांत, वेलकम टू विजन बाय चलान। थैंक यू। I asked Parth earlier कि what he knows about or what he thinks about the education system in India. I want to know, जब आप ऐसे प्रोटेस्ट या ऐसी चीजें होते हुए आपके करियर में, आपके आने आसपास लोगों के करियर में होते हुए देखते हो, तो what do you think कि the education system is derailing somewhere? Because this should not be it. The straight path should be कि people should study, they should be offered jobs and offered employment on the basis of whatever they crack and fall. But what I observe throughout these times, I see कि people go on the streets, they form protest. Something definitely is not going good at some end. आप बताइए आज के टाइम पे एजुकेशन सिस्टम का इतना बुरा हाल है इंडिया के अंदर। आप नीट का पेपर देख लो, आप यूपीएससी का पेपर देख लो, आप कोई भी एसएससी जीडी का पेपर देख लो, एसएससी का कोई भी पेपर देख लो, आप यूपीएससी का पेपर देख लो। जैसे पहले बोलते थे कि अंधा कानून है, अब ये यूपीएससी भी एक अंधा कमीशन बनने की राह पे ही है। और पिछली बार बच्चों ने मांग उठाई कि हमें आंसर की दो आप, तो इन्होंने क्या किया, प्रोविजनल आंसर की। उसका क्या करे बच्चा? ठीक है, इतनी एक्सप्रेशन लेके कोई भी बच्चा यहाँ पे आता है, पढ़ता है, ठीक है, वो पैसे खर्च करता है, एक साल तक कहीं कोई प्रोग्राम, कोई फैमिली फंक्शन वो कुछ अटेंड नहीं कर रहा। उसके बाद में उसने एक दिन पेपर दिया, 2 घंटे में उसका पेपर खत्म हो गया। उसके बाद में उसको यही नहीं पता कि जो उसने पढ़ा था वो क्वेश्चंस कहाँ पे है। और मतलब बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करे। एक प्रीमियम टाइम है एक बच्चे का, ये तो कि वो होता है ना, आपका करियर मेकिंग ईयर्स होते हैं कि तो एजुकेशन सिस्टम आपको एक अनएम्प्लॉयड वो बना के यहाँ पे सड़कों पे छोड़ रहे हैं, ताकि बाद में आप ये अपनी राजनीति और मतलब इन चीजों में मतलब उनको एक बस वोटर बना के छोड़ दो। हम जो एज ओल्ड की बनाई हुई सिस्टम जी, आज भी हम उसी पे चल रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स तो होगा, अभी तो स्टार्ट हुआ है, ये बहुत बुरी तरह से कोलैप्स होगा। उसका एक रीजन क्या है कि जो टीचर ऑलरेडी हायर्ड, ये टीचर की जो एजुकेशन है ये बहुत लो ग्रेड की है। ये आज का जो मॉडर्न एजुकेशन चाहिए, ये टीचर कैपेबल ही नहीं है। गवर्नमेंट को सबसे पहले एजुकेशन न्यू रिफॉर्म लाने से पहले आपको जितने इंडिया के टीचर्स हैं, पहले आप उनको ट्रेन करो उस चीज के लिए। अगर वो ट्रेन नहीं होंगे तो फिर आप एजुकेशन में कोई भी रिफॉर्म लाइए, उसमें कुछ नहीं होने वाला है। आप बताइए, अगर 2.5 लाख 3 लाख बच्चे 4 लाख बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, सिलेक्शन कितना होना है? 700, पता है? और तो पूरे इंडिया में ये जो आपको भीड़ इतना दिखती है ना, यहाँ पे 17-18,000 बच्चे हैं, पूरे हर स्टेट से यहाँ बच्चे हैं। मेरे आपके जम्मू कश्मीर से बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ पे। मैं आपको बता दूं, कंपटीशन सिर्फ 3,000 बच्चों का। ये जो यूपीएससी का जो गेम है, कभी कोई बताता नहीं है। हम क्या करते हैं, ट्रैप होते हैं। यूपीएससी के सपने इतने बड़े बना लेते हैं। कंपटीशन, अगर आपको 3,000 बच्चों से कंपटीशन करने का दम है तो आप ओआरएन में कदम रखिए, अदरवाइज कोई और ऑक्यूपेशन बना लीजिए। गवर्नमेंट के पास में पूरा रिसोर्स है, चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आज सोचो एआई का जमाना है, एआई में गलतियां हैं, ऐसा नहीं है कि एआई 100% ट्रू है। तो सोचिए, हमारे जो टीचर हैं, जो आज एक छोटा सा प्रॉम्प्ट नहीं बना सकते एआई के लिए, आप उनसे उम्मीद करते हो कि वो बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन देंगे? जो टीचर ठीक से इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता, जो टीचर ठीक से हिंदी या कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, आप सोच रहे हो कोई टेक्निकल चीज सिखाएगा? प्रवीण जी, ऐसा इंस्टीट्यूट और कोचिंग सेंटर बनाना दैट helps shape a youth's career or future. I personally believe that there is a different kind of mentality which is involved, because you are serving education as a service, you are giving it. Not many people do it, and not all people do it to its core. So I want to know what kind of mentality you had from the start when you were about to open this as a thought. See, there was a time when I was also actually preparing for this exam, civil services. Okay.
I went for the interview twice, but somehow I could not make it in the final list. There used to be limited number of attempts. 4 attempts were there, and up to 28 only you could take this exam. Right now there are 6 attempts, and the age is also 32. Yes. So certainly when I was not able to make it in the final list, I had to do something. I am a law graduate otherwise. So I had 2 options before me, either to pursue a career there in the law or to do something else. So I thought, since I know about the nitty-gritties of this exam, I should give it back to my own people, my own Jammu and Kashmir. So that was the idea. With this intention, I started, and I started it with a lot of passion, and that passion is still there. There has been no looking back since then. Got it. And जम्मू में ऐसी चीज भी है कि I have seen people, youth from far driven towns or cities like भद्रवाह से या रजौड़ी से, पुंछ से, यहाँ पे जम्मू में लोग आएंगे, बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, they will take the education. And जो जम्मू के बच्चे हैं, they will move on to the other cities. They'll go to Chandigarh, they'll go to Delhi. Me, myself being a product of it, can say it. So, how do you keep a hold of it? See, you're very right. When you say पुंछ, रजौरी, डोडा, किश्तवाड़ के बच्चों के लिए जम्मू आना भी बहुत बड़ी बात है, बिकॉज यू नीड लॉट ऑफ लॉजिस्टिक्स. आपने रहना है, आपने फीस अफोर्ड करनी है, आपके खाने का खर्चा है. जो जम्मू में है, जो लोग वेल ऑफ हैं, दे गो टू दिल्ली आल्सो. एंड लेट मी टेल यू, दोज हु आर इन दिल्ली एंड अदर मेट्रोस, दे लुक फॉर other destinations. Like they go to England also, they go to USA also for higher studies. So that is a phenomena which you see everywhere, right? But yes, students coming from these far-flung areas like Poonch, Rajouri, Doda, Kishtwar, and even from Jammu, we have a mix of students. We have students from Jammu also, and we have students from all these areas, and we don't find much difference these days. Reason being, you have internet available everywhere in the state, right? Jammu and Kashmir, and I don't find much difference now. A student coming from Poonch and a student who is here from Jammu, they are almost at the same level. Parade college में math की एक class में there are only 7 students. Government college. Yes. कठुआ में chemistry में college में chemistry में सिर्फ 3 students हैं. Students are not going for, जिस country में science और इन चीजों के ऊपर focus नहीं किया जाएगा, वो country आगे जा सकता है. आज भी सबको लगता है टीचिंग इज ए काइंड ऑफ लॉस्ट रिजॉर्ट. जब कुछ नहीं मिलेगा ना तो टीचिंग में चले जाएंगे. साथ साथ में पढ़ते रहते हैं. पढ़ते क्यों रहते हैं? क्योंकि एजुकेशन सस्ती है ना. आपने बच्चे को पढ़ाना है ना, बड़ा मुश्किल है. आपने पीएचडी करवानी है, बहुत सस्ती है. पीएचडी इज फ्री, एमएससी इज फ्री. पीपल अननेसेसरली कीप ऑन फॉलोइंग दिस डिग्रीज. मुझे पता है मुझे हॉस्टल रखना है यूनिवर्सिटी में. मैं हॉस्टल के लिए ना एनरोल करवाता जाता हूँ. पहले मैंने एमए कर ली हिंदी में, फिर मैंने एमए कर ली डोगरी में, फिर मैंने बुद्धिज्म में एडमिशन ले ली. क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट टू रिटेन हॉस्टल. और अपने 2 लड़कों को मैंने वो रखा हुआ है अपने साथ में. दैट इज द पर्पज. तो लेकिन मैंने 3 कोर्सेस, 3 सीट्स खराब कर ली. वहीं अगर मुझे उस कोर्स के लिए 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए खर्च करना पड़ता तो मैं नहीं करता ना. तो हमारे यहाँ क्या है, जो फ्री होना चाहिए ना वो कॉस्टली है. द लोअर एजुकेशन, बच्चों की जो पढ़ाई है वो फ्री होनी चाहिए. ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे ना वो कॉस्टली होना चाहिए, ताकि अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, पीएचडी वही करे जिसने उस फील्ड में परस्यू करना है. आप पीएचडी करने के बाद बैंक में क्लर्क लग जाते हैं तो आपकी पीएचडी तो वेस्ट गई ना. इतने सालों की पढ़ाई. आपको नहीं लगता 10th पास बच्चे ने कैश मैनेजमेंट में एक कोर्स किया होता, थोड़ा इकोनॉमिक्स का, कुछ बैंकिंग का पढ़ा होता, ही वुड हैव बीन बेटर प्लेस्ड देन ए पर्सन हु हैज डन पीएचडी इन बॉटनी. पहले हो जाता उससे कितने साल लग जाते. तो ये बड़ा मिसमैच है डिग्रीज में, जॉब्स में. जो बंदा जो करना चाहता है वो कर नहीं रहा. What would you choose? A focused fool or a distracted genius? A focused fool or a distracted genius? A focused fool. Okay. Certainly. क्योंकि वो मेहनत करेगा, वो कंसिस्टेंट रहेगा, वो भी अच्छा कर सकता है. And distracted genius why not? क्या कहूँ मैं उस पे. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीनियस होना कोई अपने आप में कोई गलत बात है, बट सर्टेनली कुछ कोर्स करेक्शन वहाँ भी होनी चाहिए. Got it. Thank you so much. Thank you so much for talking. It was nice talking to you. तो ये थी इस कुर्सी के पीछे की कहानी. ऐसा नहीं है कि लाखों में सिर्फ एक ही बच्चा इस पे बैठ पाता है. बैठते तो इस पे बचे हुए हजारों भी हैं, मगर कोई उनसे कुछ पूछता नहीं. वो सपना जो बचपन से दिखाया हो, जिसे पूरे करने में जवानी में पूरा जोश हो, वही सपना जब पूरा नहीं होता है तो अपने पराये से लगने लगते हैं.
जब वो सपना पूरा नहीं होता है तो बाकी सारे सपने, नींद, होश, दोस्त सब दूर हो जाते हैं। लाखों बच्चों का सपना है ये कुर्सी, पर वो पूरा हो ये शायद जरूरी नहीं, मगर ये कुर्सी मिलती सबको है, किसी को सरकार की और किसी को नौकर की। ये एक ऐसा साथी है जो कि साथ है तो एक सपने की तरह लगता है, मगर जैसे ही ये सपना टूट जाए तो यही साथी दुश्मन की तरह लगने लगता है। अब आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जितने भी रिफॉर्म्स एजुकेशन सिस्टम में निकाले जाएं, कितने भी रेबल्स इस देश के कोने कोने से निकलें, मगर ये कहानी तभी संवर सकती है जब तक हम किताबी कीड़ों को प्रैक्टिकल घोड़ों में ना बदल दें, जब तक हम सिर्फ कुछ कमाने या दिखाने के लिए ही ना पढ़ें, जब तक इस एक कुर्सी की डिपेंडेंसी कंप्लीटली इररिलेवेंट ना कर दी जाए, और जब तक इंडिया में लोगों को एजुकेशन सिस्टम की कोर विजन के बारे में ना पता चले।